गजा का मुहासरा तोड़कर इमदाद पहुंचाने की कोशिश। गजा से 150 नॉटिकल मील के फासले पर हाई रिस्क जोन में मौजूद ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइल का हमला। हमले के अरकान को इसराइली फौज ने हिरासत में ले लिया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला में शामिल जहाज़ों की कई लाइव फीड्स बंद हो गई, राब्ता मुनक़ता। इसराइली तैयारों की ग्लोबल समूद फ्लोटेला से 20 मील की दूरी पर परवाज़ें। इससे कबल ग्लोबल समूद फ्लोटेला के मुंतज़मीन ने बहरी बेड़े पर हंगामी हालत का ऐलान किया था। गजा के लिए बुहरा रोम पहुंचने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला में 50 से ज़ायद कश्तियाँ शामिल हैं। हमास का अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में तरमीम का मुतालबा। इसराइल के मुकम्मल इनखला की शर्त भी आयद कर दी। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइल का मुकम्मल इनखला और रहनुमाओं को कत्ल न किए जाने की आलमी ज़मानतों का मुतालबा किया। हमास को बाज़ाब्ता जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार। हमास के मुज़ाकरातकारों की दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुक्काम से मुलाकातें। गैर मुसल्लह किए जाने की शक भी सबसे ज़्यादा मुतनाज़ करार। कतर पर दोबारा हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा, जवाब अमेरिका देगा। अमेरिका ने कतर को सलामती की जमानत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में सिफारती, इक्तसादी और फौजी ऑप्शन शामिल है। ऑर्डर के मुताबिक कतर के दिफा के लिए हर इकदाम उठाया जाएगा। अमेरिका और कतर करीबी ताउन, मुश्तरका मफादात और मुसल्लह अफवाज के दरमियान गहरे ताल्लुकात से जुड़े हैं। कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की कोशिशों में एक साबित कदम इत्तेहादी है। कतर ने वाशिंगटन को इलाकाई और आलमी तनाज़ात में सालिसी करने में मदद फराहम की। इजरायली वज़ीर आज़म की माफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा हक था। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान ने वाज़ेह कर दिया। दोहा न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि इजरायली हमला कतर के खुद मुख्तारी पर हमला था। गजा अमन मंसूबे का अहम नुक्ता गजा में जंगबंदी कराना है। अमन मुआहिदे के मुज़ाकरात कानूनी फ्रेमवर्क के तहत होने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। इलाकाई सूरत हाल, अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख़याल हुआ। बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं का दोतरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा। आलमी फ़ोरम्स पर मुश्तरका ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज़ के बयानात पर नाराज़ पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून ने मना लिया। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकात हुई। सख्त बयानबाजी बंद करने पर इत्तफाक हुआ। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। दोनों जमातों ने अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफाक किया। जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया, कुछ तो मैंने गिरा दी। पंजाब में बदतरीन सैलाब आया है, मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का वादा। मरी में कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, गुज़िश्ता दौर में करप्शन का बाजार गर्म था। उन्होंने मरी में जंगलात के खात्मे के सिवा कुछ नहीं किया। झूठे वादे करना आसान है लेकिन काम करना मुश्किल। हमने वादे कम किए लेकिन निभाए ज़्यादा हैं। रावलपिंडी से मरी तक ट्रेन चलाने का भी ऐलान। अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाजें उठे तो क्या बनेगा? तो मेहरबानी करें,
तहम्मुल से हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं। हमारी मुखलिसाना राय पर सिंध हुकूमत को निशाना बनाया गया। हमने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नून लीग का साथ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मर्जी करे। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा बरस पड़े। कहा कि बिलावल भुट्टो के दौरा कसूर में इंतजामिया का रवैया ठीक नहीं था। फिर भी उन्होंने मरीम नवाज की तारीफ की। मरीम नवाज कहती हैं कि बोलने नहीं दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी। सिंध से ऐसी आवाज़ें उठें तो फिर क्या बनेगा। इख्तलाफ नहीं, बाजमात पंजाब पर उंगलियां उठा रहे हैं और कहते हैं कि सियासत नहीं हो रही। जब ज़्यादा हमले करेंगे तो जवाब भी मिलेंगे। पंजाब का ख़जाना सूबे के आवाम का है, किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। काश आप पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। अज़मा बुखारी का कमर ज़मान कायरा पर जवाबी वार। कहा कि हम सैलाब मुतासरीन के साथ पहले दिन से खड़े हैं। सिंध में शौक से आप BISP का इस्तेमाल करें। मरीम नवाज तो 10-10 लाख रुपए दे रही हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने भारत प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन किया। कोयटा में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। केच में फितनतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। खुजदार में खवातीन के लिबास में फरार की कोशिश करने वाले भारतीय प्रॉक्सी 4 बुज़दिल दहशतगर्द गिरफ्तार। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहरे, 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शहीद। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के एलामिया के मुताबिक मुजाहिरों में तकरीबन 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 12 की हालत तशवीशनाक है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 50 शहरी भी जख्मी हुए। हुकूमत की आवाम से पुरअमन रहने से और सोशल मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत फैलाए गए फेक न्यूज़ पर कान ना धरने की अपील। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि महज़्ज़ब दुनिया में मुतालबात का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। तशद्दुद से किसी मकसद का हुसूल मुमकिन नहीं। पुरतशद्दुद वाक़यात में क़ीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। तारिक फजल चौधरी बोले कि अवामी एक्शन कमेटी ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी मगर बाद में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। साबका मुज़ाकरात में एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात तस्लीम करके अमल दरामद की ज़मानत दी गई थी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज इजलास तलब किया गया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल के लिए किरदार पर गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोन पर गुफ्तगू। लियाकत बलोच बोले कि आज़ाद कश्मीर में ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। हुकूमती कमेटी मसले को हल नहीं कर सकी। सूरत हाल पर फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमरीकी सरमायाकारों का पहला वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। पहले मरहले में रैकोडिक में सरमायाकारी की जाएगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा कि अमरीका की मरकज़ी सरमायाकारी रैकोडिक में है। इसके बाद अगले मराहिल आएंगे। अमरीका से मुआहिदे और तिजारत की सब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने $500 मिलियन यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक कर्जों की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान के माली निज़्म ज़ब्त का सबूत है। लिक्विडिटी में बेहतरी आई है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग में बेहतरी की। कर्ज का GDP तनासुब 77% से कम होकर 70% पर आ गया। आलमी सतह पर कर्ज लेने की लागत में कमी से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा।
पंजाब में बगैर मंजूरी सोशल मीडिया पर हुकूमती पॉलिसी या ज़ाती राय देना ममनू करार। सूबाई हुकूमत की सरकारी मुलाजिमीन के लिए पॉलिसी जारी। सोशल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया पर बयानात, राय या मालूमात शेयर करने के लिए मोहतात रहने की हिदायत पर अमल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त इंजबाती कार्रवाई होगी। पाकिस्तान में हर साल 90,000 से ज़ायद ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस होती है, जिनमें से 40,000 जान की बाजी हार जाती हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने पर खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा कि बरवक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज से बचाव की शरह 90% से ज़ायद है। बरतानिया से चोरी शुदा महंगी तरीन गाड़ी कराची पहुंच गई। इंटरपोल मैनचेस्टर ने सिंध पुलिस से मदद मांग ली। नवंबर 2022 को चोरी ब्लैक रेंज रोवर की बरामदगी के लिए खत लिख दिया। सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में खुशियों की लहर। लाहौर के इलाके चौहंग की खैमा बस्ती में शादी की तकरीब, रस्म हिना और ढोलकी का भी एहतमाम किया गया। दुल्हन के लिए जहेज और मेहमानों की उम्दा खानों से तवाज़ु। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश, आंधी, गरज चमक के पेश गोई। PDMA का अलर्ट जारी। 2 से 7 अक्टूबर के दौरान दीर, अपर लोअर, चतराल अपर और लोअर, सवात में बारिश का इम्कान है। कोहिस्तान अपर और लोअर, कोलाई, पालिस, शांगला, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर में आंधी, बारिश मुतवक्के। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, टांग, डेरा इस्माइल खान में भी तेज़ बारिश, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की नकलो हरकत मज़ीद महदूद। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे के जनूब में फ़लस्तीनियों को जोड़ने वाली वाहिद सड़क पर एक नया गेट नस्ब कर दिया। गेट बंद होने से लाखों फ़लस्तीनी मुतासिर होंगे। यौमिया 60 से 70 हज़ार गाड़ियाँ रुक जाएंगी। खुराक और अद्वियात की तरसील में शदीद मुश्किलात का सामना होगा। इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा। सेनेट में बजट से मुतालिक कानून साजी में नाकामी पर अमरीकी हुकूमत शट डाउन हो गई। बजट पास होने से हुकूमत के पास उमूर चलाने के लिए फंड्स खत्म। अमरीकी शट डाउन के बायस नासा बंद कर दिया गया। नासा की वेबसाइट पर शट डाउन का ऐलान कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक फंड्स की कमी के बायस एजेंसी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी। 18,218 मुलाजिमीन में से 15,094 फारिग, 83% से ज़ायद स्टाफ को जबरी रुख्सत पर भेज दिया गया। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला, 69 अफराद हलाक, 140 ज़ख्मी, इमारतें ज़मींबोस हो गई। ज़लज़ले के बायस बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। सड़कों और पुलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय बोर्ड से ना कभी माफ़ी मांगी, ना ही कभी ऐसा करूंगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी का दो टोक मौक़िफ़। भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा मुस्तरद। कहा कि भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में लसानियत और सियासत लेकर आया और खेल की साख को मुतासिर किया। भारत को इसी ट्रॉफी देना चाहता था। अब भी ACC के दफ्तर आएँ और ट्रॉफी लेकर चले जाएँ। भारत का एशिया कप के बाद विमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत ज़दा करने का मंसूबा। पाकिस्तान से मैच में भारत की ख़वातीन खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगी। भारतीय सहाफ़ी का दावा। पाकिस्तान और भारत का मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा।
और साई मयूब T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताज़ा रैंकिंग जारी। एशिया कप में उम्दा परफॉर्मेंस पर साहबजादा फरहान की लंबी छलांग, 11 दर्जे बेहतरी के साथ 13वीं पोजीशन पर। बॉलिंग में शाहिन शाह अफरीदी की 12 दर्जे तरक्की।